Good morning, dear students, and this is Akashdeep Singh, your mathematics mentor. और हम आज अपने रिवीजन थ्रू क्वेश्चन सीरीज के लेक्चर सीरीज की बात करेंगे, जिसमें हम आपके साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन के थर्ड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। हम लोग अभी तक डेफिनेट इंटीग्रेशन के पहले लेक्चर में एरिया बाउंडेड बिटवीन टू और मोर कर्व्स को, दूसरे लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की बेहतरीन प्रॉपर्टीज को, और अब तीसरे लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रेशन में आने वाले जम्बल्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में लिमिट्स के जम्बल्ड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, बिल्कुल वहीं से मोटिवेट होते हुए हम लोग यहां पे भी जम्बल्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट तो पूछा ही जाएगा, बल्कि वो कांसेप्ट भी पूछे जाएंगे जो इस कांसेप्ट के साथ मिक्स होके हमसे जेईई एडवांस में हर साल बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इन टॉपिक को और इन कांसेप्ट को मिलकर डिस्कस करते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्चुअली जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। 2014 में आया था, जो एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन था। एमएसक्यू माने आपके जो जवाब है वो एक या एक से ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं। आपके फंक्शन एफ दिया हुआ है जो क्लोज इंटरवल ए बी से क्लोज 1 टू इंफिनिटी में कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, और जी फंक्शन स्मॉल एफ पे ही डिपेंडेंट इस तरह से डिफाइन किया गया है, जहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज है। यहां ये जो सवाल है ये एक जम्बल्ड सवाल है, जिसमें आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन तो यूज करनी ही पड़ेगी, बल्कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को भी डिस्कस करना पड़ेगा। इन दोनों कांसेप्ट्स का एक जम्बल्ड सवाल अब आपके सामने है, और चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, जहां पे जी की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करने को कहा जा रहा है स्मॉल ए पे, स्मॉल बी पे, ऑल रियल्स पे। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली सवाल को करने के ओरिजिनली दो तरीके हैं। पहला एक शॉर्ट ट्रिक जिसके जरिए आप इस सवाल को बहुत तेजी से निकाल सकते हैं, और दूसरा एक लंबा तरीका। हमारे हिसाब से आपको वो दोनों तरीके आने चाहिए, लेकिन पेपर में समय बचाने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक को ही अपनाना चाहिए। तो उस शॉर्ट ट्रिक को अपनाए कैसे, लगाए कैसे? एक्चुअली में उस शॉर्ट ट्रिक को लगाने के लिए हमें 3 स्टेप्स आने चाहिए। सबसे पहला स्टेप, हमें अपने फंक्शन स्मॉल एफ, लोअर लिमिट स्मॉल ए और अपर लिमिट स्मॉल बी को फिक्स करना पड़ेगा। यहां पे स्मॉल एफ को फिक्स करना ही सबसे बड़ी कारीगरी है, क्योंकि यहां पे हमें फंक्शन एफ जिस तरह से दिया हुआ है, जो सबसे आसान फंक्शन इन सभी बातों को सेटिस्फाई करेगा वो निकल के आएगा कांस्टेंट फंक्शन 1, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स भी होगा और उसकी कोड में हम ये भी ले सकते हैं। तो अब अगर हमने फंक्शन स्मॉल एफ को कांस्टेंट फंक्शन 1 फिक्स कर दिया, हम स्मॉल ए को भी 1 फिक्स कर रहे हैं और स्मॉल बी को 2 फिक्स कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्चुअली में जो स्मॉल एफ है क्लोज 1 से क्लोज 2 में केवल और केवल कांस्टेंट फंक्शन 1 हो जाएगा। अब इसके जरिए हम अपने फंक्शन स्मॉल जी को डिफाइन करेंगे और जी की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को बड़े आराम से डिस्कस कर लेंगे। अब आप नोटिस कीजिएगा, जब x a से छोटा है, मतलब जब x 1 से छोटा है, तब हमें फंक्शन 0 डिफाइन किया जा रहा है, और जब हमारा जो x है 1 से 2 के बीच में है, तब हमारे को फंक्शन क्या दिया हुआ है, a से x। यहां पे हमारे लिए a क्या है 1, और यहां पे x और साथ में f की dt। f तो हमारे पास फंक्शन 1 ही है, तो यहां केवल dt हो जाएगा। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये चीज आपके पास x - 1 हो जाएगी। जब आपका x 2 से बड़ा है, फंक्शन हमें इंटीग्रेशन a to b f की dt दी हुई है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन 1 की इंटीग्रेशन 1 से 2 में। हमें पता है 1 से 2 में जो इंटीग्रेशन निकल के आती है वो एरिया अंडर द कर्व निकल के आती है। ये एरिया आपके पास केवल 1 निकल के आएगा, मतलब 2 के बाद हमारा फंक्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगर हम gx फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो बड़े आसानी से बन जाएगा। 1 से पहले फंक्शन आपके पास केवल और केवल 0 आएगा, और 1 से 2 के बीच में फंक्शन आपके पास x - 1 हो जाएगा, और 2 के बाद फंक्शन आपके पास केवल और केवल 1 हो जाएगा। अगर आप ग्राफ की थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं तो ध्यान से देखिए, हमारा सवाल खत्म हो चुका है, क्योंकि ये फंक्शन ऑल पे कोऑर्डिनेट्स तो आ ही रहा है स्मॉल जी, लेकिन 1 पे और 2 पे इसके शार्प एजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से 1 और 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। मतलब एक्चुअली में हमारा जो जवाब है C और D आ ही नहीं सकते, क्योंकि C में क्या कहा गया है, G इज डिफरेंशिएबल ऑन ऑल आर, ये गलत हो गया। D में क्या कहा गया है, G इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट ईदर A और B बट नॉट बोथ। लेकिन यहां पे 1 और 2 A और B दोनों पे ही फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब D भी कट जाएगा। आपका जवाब केवल केवल A और B रह जाएगा। सो सवाल कितनी जल्दी खत्म हुआ, ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक। लेकिन हम आपको मोटिवेट करेंगे कि आपको दूसरा तरीका भी आना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके दूसरे तरीकों को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ जनरल तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको करने के भी ओरिजिनली 3 स्टेप्स हैं। तो चलिए उन 3 स्टेप्स को मिलकर डिस्कस करते हैं। जनरल में उन तीनों स्टेप्स को अप्लाई करने से पहले हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि अगर हमें स्मॉल जी की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है, तो हमारा फोकस होना कहां चाहिए, क्योंकि बड़ा जरूरी है अपना लक्ष्य साधना। जिस तरीके से महाभारत में अर्जुन का निशाना कभी नहीं चुका करता था, रीजन उसका ध्यान हमेशा उसके लक्ष्य पे ही रहता था। और अगर आपका ध्यान भी इस तरह से है कि आप अपना सारा का सारा ध्यान
अपने लक्ष्य पे ले लगाते हैं और आपका ध्यान कहीं नहीं भटकता, तो आप कभी भी भटक सकते ही नहीं और आप हमेशा एक चैंपियन बन के ही बाहर निकलते हैं। तो अब जरा यहां बात करते हैं कि हमारा यहां पे लक्ष्य क्या होना चाहिए, यहां पे हमारी वो चिड़िया की आंख कौन सी होनी चाहिए जिस पर हमें निशाना लगाना है। तो नोटिस कीजिए ये जो gx है वो बड़े बेहतरीन तरीके से डिफाइंड है। कैसे कि a से पहले फंक्शन जीरो है। अब हमारे पता है जो जीरो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन होता है, मतलब a से पहले फंक्शन की क्वांटिटी और डिफरेंशियबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली b के बाद भी अगर आप नोटिस करेंगे a से b में ft dt ये एक नंबर ही आएगा, तो b के बाद भी फंक्शन एक कांस्टेंट नंबर ही निकल के आएगा, मतलब b के बाद फंक्शन बिल्कुल कॉर्नर्स और डिफरेंशिएबल आएगा। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखेंगे a से b के बीच में हमें जो g डिफाइन है वो इस तरीके से डिफाइन है, और क्योंकि f एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उसकी जो इंटीग्रेशन निकल के आती है वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही आती है। सो हमें a से b के बीच में भी फंक्शन स्मॉल g की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें प्रॉब्लम कहां हो सकती है, अगर होगी तो सिर्फ वहां जहां पे स्मॉल g अपना नाम चेंज कर रहा है, वो अपना नाम चेंज करता है स्मॉल a पे और स्मॉल b पे। अब अगर मुझे स्मॉल a पे फंक्शन की क्वांटिटी डिस्कस करनी है तो एक ही बात है कि हम a पे फंक्शन की लेफ्ट लिमिट निकालेंगे जो कि आपके पास जीरो आएगी। a पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो नोटिस कीजिए a जैसे उठा के आप यहां डालेंगे a से a में इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगी। अब a पे हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो वही हमारा यहां पे स्टेप 1 निकल के आएगा। As x tends to a plus gfx आएगा क्या, नोटिस कीजिएगा as x tends to a plus हमें पता है a के राइट हैंड साइड फंक्शन ये है, तो हम क्या करेंगे यहां पे फंक्शन की a पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। सिंपल काम क्या कीजिए x को a प्लस h से रिप्लेस कीजिए और लिमिट h गोस टू 0 कीजिए यहां पे, तो आप नोटिस करेंगे ये चीज आपके पास a से a प्लस h हो जाएगी और अंदर ft dt आपके पास निकल आएगा, मतलब ये चीज आपके पास हो जाएगी, ये चीज लिमिट h गोस टू 0 प्लस ऑफ दिस। आप नोटिस करेंगे एज h गोस टू 0 प्लस a प्लस h a के पास जाएगा, a से a इंटीग्रेशन कहां पे जाएगी 0 के पास, मतलब इस फंक्शन g की a पे राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है 0 आ रही है, मतलब हमारा फंक्शन स्मॉल g a पे क्वाड्रेंट निकल के आ रहा है। अब हमें क्वांटिटी लग गई पता g की a पे, अब जरा b पे बात करते हैं। b पे हमें पता है जो राइट हैंड लिमिट है वो ये नंबर आएगी। b पे जो वैल्यू आएगी आप b को उठा के जब यहां डालेंगे तो वो a से भी ft dt आएगी, मतलब b पे राइट हैंड लिमिट और वैल्यू बराबर आ रहे हैं। अब अगर मुझे b पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो उसके लिए मुझे ये चीज कंप्यूट करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, सिंपल एक काम करेंगे कि x को b माइनस x रिप्लेस करेंगे यहां पे और h गोस टू 0 लिमिट ले लेंगे, तो निकालिए लिमिट क्या बेटा h गोस टू 0 प्लस ऑफ कोर्स हमें a से b माइनस h एंड अंदर बेटे ft dt निकल के आएगा। तो नोटिस कीजिए एज h गोस टू 0 प्लस हमें पता b माइनस h b के पास जाएगा और ये जो पूरी लिमिट है हमारे पास a से b और केवल ft dt रह जाएगी, जो कि एक्चुअली में हमारी b पे वैल्यू आ रही है, मतलब हमारा जो फंक्शन स्मॉल g है वो b पे कॉर्नर्स भी आ रहा है। मतलब हमें स्टेप 1 से क्लियर होता है कि हमारा जो फंक्शन है स्मॉल g वो ऑल रियल्स पे कॉन्ट्रास्ट तो आ रहा है। हमें अब क्या करना है, सिर्फ डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी a पे एंड b पे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने फंक्शन g का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कंप्यूट करना पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखें हमें g का जब a पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा 0। अब अगर g का a पे राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। a पे फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है और कुछ इस तरीके से कंप्यूट होता है। अब आप g ऑफ a प्लस h जब निकालेंगे वो ये निकल के आएगा जब वहां डालेंगे, और g ऑफ a ये निकल के आएगा। अब a से a में ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, केवल और केवल 0 हो जाएगी और हमारे पास लिमिट सिर्फ ये रह जाएगी। अब ध्यान से देखिए एज h गोस टू 0 प्लस हमारे पास a से a प्लस h ये इंटीग्रेशन 0 के पास जाएगी, h भी 0 के पास जा रहा है, तो 0 पर 0 फॉर्म है तो हम अपना लॉपिटा लगा सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट टू करेंगे, इस वेरिएबल h के रिस्पेक्ट टू। जब आप ऊपर नीचे रिस्पेक्ट टू h डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे आपके पास केवल और केवल 1 रह जाएगा, ऊपर आपके पास क्या आएगा f ऑफ a प्लस h इंटू 1 माइनस f ऑफ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ a जो कि 0 है, लिमिट क्या बेटा h गोस टू 0 प्लस। ध्यान से देखेंगे एज h गोस टू 0 प्लस ये चीज को कि f कॉन्टिन्यूअस है तो हमें पता है ये चीज हमारे पास क्या निकल के आएगी, f ऑफ a निकल के आएगी। लेकिन हमें पता है क्योंकि जो स्मॉल f है उसकी जो कोडोमेन है वो क्लोज 1 टू इंफिनिटी ओपन है, मतलब जो f ऑफ a है हमेशा 1 से बड़ा या बराबर ही आएगा, मतलब हमारा जो a पे राइट हैंड डेरिवेटिव है g का वो 1 से बड़ा या बराबर ही आएगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा 0 आ रहा था, मतलब ये बराबर नहीं आ रहे, मतलब हमारा फंक्शन स्मॉल g a पे डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। अब हमें डिस्कस करनी है g की b पे डेरिवेटिव। अब g का b पे राइट हैंड डेरिवेटिव पक्का 0 आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। जस्ट b के ऊपर आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कंप्यूट कीजिए g के, कैसे यहां पे देखिए जब आप g का b पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे वो कुछ इस तरह से डिफाइन होगा और जब आप इसे अपने इंटीग्रल्स में पुट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से शेप ले लेगा।
अब इस चीज को हम कंप्यूट करते हैं बड़े आराम से। देखिए कैसे, यहां पे आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज होगी। देखिए कैसी, अगर मैं इन दोनों इंटीग्रल्स को आपस में पलटा दूं तो ऊपर आपके पास ए आ जाएगा, नीचे ऑफकोर्स आपके पास बी आ जाएगा और यहां प्लस हो जाएगा। अब बी से ए से बी माइनस एच, इसे कंबाइन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन आपके पास केवल और केवल रह जाएगी बी से बी माइनस एच, और अंदर आपके पास एफ ऑफ टी डी टी अपॉन माइनस एच एंड लिमिट एच गोज टू 0+। अब ध्यान से देखिए, यहां पे भी एज एच गोज टू 0+, डिनोमिनेटर 0 के पास जा रहा है, न्यूमरेटर में b से b माइनस एच, ये b के पास जाएगा तो ये इंटीग्रेशन है 0 के पास जाएगी। आप फिर दोबारा इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, लॉपिटल लगा सकते हैं। जब आप लॉपिटल लगाएंगे आपके पास क्या आएगा, नीचे तो डेरिवेटिव आपके पास केवल और केवल माइनस में आ जाएगा, ऊपर देखिए f ऑफ b माइनस एच इंटू डेरिवेटिव ऑफ b माइनस एच -1 होगा, मतलब ऊपर आपके पास क्या आएगा, f ऑफ b माइनस एच इंटू -1, वो माइनस माइनस को काट देगा तो ऊपर आपके पास केवल केवल f ऑफ b माइनस एच लिमिट h गोज टू 0 प्लस रह जाएगा। मतलब आपके पास जो ये जो लिमिट निकल के आएगी f ऑफ b निकल के आएगी, मतलब ये चीज f ऑफ b, और f ऑफ b क्योंकि कोड में वो दिया हुआ है, f ऑफ b हमेशा 1 से बड़ा या बराबर ही आएगा। मतलब इस फंक्शन स्मॉल g का आपके पास जो b पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा वो पक्का 1 से बड़े या बराबर ही आएगा, जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो 0 आएगा। मतलब फंक्शन b पे डिफरेंशियल नहीं निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है, जो हमने फिक्सिंग करके सवाल किया था वो बिल्कुल सही था, मतलब हमारा आंसर a और b ही आएगा। आई होप आपको ये भी तरीका पसंद आया होगा, लेकिन हम यही सजेस्ट करते हैं आप फिक्स करके इस सवाल को कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा इससे बेहतर सवाल को मिलकर डिस्कस करते हैं। चलिए अगला सवाल डिस्कस करते हैं। आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है जो कि जी एडवांस 2014 में आया था, एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन है। आपके सामने एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन दिया है, उसके ऊपर 2 सवाल दिए हैं, बड़ी आसान सवाल है। अगर कोई बच्चा सिर्फ बेसिक एनसीईआरटी भी सॉल्व करता है बड़े सिंसियरली तो बड़े आराम से इन दोनों क्वेश्चंस को अटेंड कर सकता है। हमारा जो तरीका रहेगा, हम इसे 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है जो हमसे पूछा गया, सबसे पहले उसने फंक्शन क्या डिफाइन किया, ध्यान से देखिए कि गिवन दैट फॉर ईच एक्स इन ओपन इंटरवल 0-1 एक लिमिट आपको दी है, किस तरह से, लिमिट h गोज टू 0 प्लस h टू 1 माइनस h t की पावर माइनस x टाइम्स 1 माइनस t की पावर x माइनस 1 dt, और कहता है वो एग्जिस्ट करती है हर x के लिए जो 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, और उस लिमिट को उसने g ऑफ x के नाम से डिफाइन कर दिया। और ये भी दिया गया है कि जो g ऑफ x है डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 0-1 के अंदर। अब हमें कहता है कि जनाब g ऑफ हाफ की वैल्यू निकालिए, हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ x को आराम से वहां पे 1/2 डाल देना है। तो यहाँ पे t की पावर -1/2 हो जाएगी 1/√t, यहाँ पे 1 - t की पावर -1/2 हो जाएगी 1/√1 - t, और लिमिट जब लगाएंगे तो 0 to 1 हो जाएगी। मतलब हमारे पास जो g ऑफ हाफ है वो केवल और केवल 0 से 1 के अंदर 1/√t इंटू 1 - t, मतलब t - t स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन करने कितनी आसान है हमें पता है, ये अंदर होल्स के कंप्लीट होता है। जब आप अंदर होल्स के कंप्लीट करेंगे यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ये चीज निकल के आएगी 0 to 1 में dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर निकलेगा माइनस t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर निकलेगा, और ये चीज साइन इनवर्स में इंटीग्रेशन निकल के आती है। ये क्या निकल के आएगी आपके पास, ये निकलेगी आपके पास साइन इनवर्स ऑफ t माइनस हाफ अपॉन 1/2 निकल के आएगी। और जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा, ऊपर 1 माइनस हाफ रह जाएगा, साइन इनवर्स हाफ बाय हाफ आपके पास /2 आ जाएगा। जब आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास साइन इनवर्स ऑफ -1 रह जाएगा, जो कि आपके पास -/2 आएगा, तो माइनस ऑफ -/2 करेंगे तो आपके पास ये जवाब केवल और केवल पाई निकल के आएगा। मतलब हमारा जो पहला सवाल है इसका जो जवाब है वो पाई निकल के आएगा। आई होप ये बड़ा इजी लगा होगा आपको, इट वाज इजी। अब थोड़ा एक बेटर सवाल करते हैं, हमसे क्या कहता है, g डैश हाफ निकालिए। अब इस पार्ट को हिट करने के लिए हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लेना पड़ेगा जो कि स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन निकालना पड़ेगा g ऑफ x और g ऑफ 1 माइनस x के बीच में। तो चलिए इसे निकालते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो g ऑफ x तो हमारे पास एक्चुअली क्या निकल के आएगा, जब आप लिमिट h को 0 प्लस लेंगे तो वो 0 to 1 हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, और x को अगर आप 1 माइनस x रिप्लेस करेंगे तो g ऑफ 1 माइनस x कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप g ऑफ 1 माइनस x में अगर इस t को एक नेम वेरिएबल 1 माइनस लैम्डा से रिप्लेस करेंगे तो ये इंटीग्रेशन थोड़ी सी दिखने में चेंज होगी। कैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जब यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास लैम्डा की पावर आपके पास केवल केवल माइनस x रह जाएगा, राइट। और क्योंकि ये dt है तो dt यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस d लैम्डा हो जाएगा। लेकिन जब आप लिमिट पुट करेंगे तो नोटिस करेंगे, जब आपके पास t 0 आएगा तो लैम्डा 1 हो जाएगा, और t 1 होगा तो लैम्डा 0 हो जाएगा। इनको आपस में पलटाएंगे तो ये नेगेटिव क्यूब हो जाएगा और ये 0 to 1 रह जाएगा। अब हमें पता है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है वो इन वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होती है, ये डमी वेरिएबल का काम करते हैं, तो इसको लैम्डा लिखें या टी लिखें एक ही बात हो जाएगी। इसको टी से रिप्लेस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे आपके पास g ऑफ 1 माइनस x जो कि ये चीज आ रही है, ये और ये तो बिल्कुल सेम आ रही है। मतलब स्टेप 2 में हमें पता लगा कि g ऑफ x और g ऑफ 1 माइनस x इस केस में बराबर निकल गया।
और क्योंकि g डिफरेंशिएबल है, मैं तुमसे डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, g डैश ऑफ x निकल के आएगा नेगेटिव ऑफ g डैश ऑफ 1 माइनस x। अब x को आप क्या कीजिए, 1/2 से रिप्लेस करिए, तो आपके पास g डैश ऑफ 1/2 निकल के आएगा नेगेटिव ऑफ g डैश ऑफ 1/2। इसको इस साइड रिप्लेस करेंगे तो आपके पास g डैश ऑफ हाफ केवल और केवल 0 निकल के आएगा। मतलब आपका ये डी ऑप्शन ठीक निकल के आएगा। आई होप आपको ये सवाल पसंद आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा इससे बेहतर सवाल को मिलकर डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। अगले दो लास्ट सवाल, इन दोनों सवालों में जो सवाल जंबल हो रहा है वो द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ एक नया कंसेप्ट है जिसे आप इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के नाम से जानते हैं। वो इस दोनों सवालों में आपके सामने यूज होने जा रहा है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहती क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास क्लोज्ड इंटरवल ए बी में एक फंक्शन कोऑर्डिनेट्स दिया हो, तो वो फंक्शन ए पे अगर एफ ऑफ ए वैल्यू ले रहा है, बी पे एफ ऑफ बी वैल्यू ले रहा है, तो वो फंक्शन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच की सारी वैल्यूज को अटेन करेगा। मतलब क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे फंक्शन कोऑर्डिनेट्स हो तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है। बस इन दोनों चीजों को डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम दोनों को मिक्स करके जरा इन दोनों सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने पहला सवाल जो लिखा हुआ है जी एडवांस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, MS2 टाइप का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि फंक्शन दिया हुआ है r के ऊपर कॉन्वेक्स फंक्शन जिसकी कोडोमेन जो दी हुई है ओपन 0 दी हुई है, तो पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बिकम 0 एट सम पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 1। तो आप नोटिस कीजिए जो पहला फंक्शन दिया हुआ है e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन 0 to x f of t sin t। अब इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो f of t जो है वो हमेशा 0 to 1 के बीच में रहेगा, साइन ऑफ टी 0 to 1 के बीच में हमेशा 0 to 1 के बीच में रहता है। तो ये जो प्रोडक्ट फंक्शन आएगा ये फंक्शन भी 0 to 1 के बीच में रहेगा। तो 0 to x जहां पे x 0 to 1 के बीच में है, मतलब ये वाली जो चीज है आपके पक्का हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। लेकिन e की पावर x 0 to 1 में हमेशा 1 से बड़ा आता है। अब ये वाली चीज हमेशा 1 से बड़ी है, ये वाली चीज हमेशा 1 से छोटी है, तो इनका डिफरेंस कभी 0 नहीं हो पाएगा हमारे इस इंटरवल में, जिसकी वजह से ये ए ऑप्शन ठीक नहीं आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो नोटिस कीजिए इस फंक्शन को बड़ी जल्दी से पढ़ सकते हैं। कैसे? आप इस फंक्शन में क्या कीजिए, इन x को 0 डालिए। जब आप x को 0 डालेंगे ये खत्म हो जाएगा, ये माइनस f ऑफ 0 हो जाएगा। f ऑफ 0 इसकी वजह से क्या आएगा आपके पास पॉजिटिव, तो नेगेटिव होने की वजह से हमारे पास ये जो चीज है, ये नया फंक्शन आपके पास जो 0 पे वैल्यू लेगा वो पक्का नेगेटिव लेगा। अब आप फंक्शन में अगर x को 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस f1 हो जाएगा। अब f1 1 से छोटा है तो 1 माइनस f1 पक्का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे क्योंकि हमारे जो डिफरेंस फंक्शन है ये 0 पे आपके पास क्या हो रहा था, नेगेटिव, और 1 पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो पक्की बात है नेगेटिव से पॉजिटिव होते हुए ये x एक्सिस को एटलीस्ट एक बार क्रॉस करेगा। मतलब ये वाला फंक्शन एटलीस्ट हमारे पास एक बार 0 to 1 में पक्का 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। अब सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में अगर नोटिस करें हमारा जो fx है वो पक्का पॉजिटिव निकल के आएगा। ये फंक्शन पॉजिटिव, ये फंक्शन पॉजिटिव, तो इनके प्रोडक्ट का जो 0 to power 2 में इंटीग्रेशन आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। ये दोनों पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव आएगा, तो ये चीज कभी 0 नहीं हो पाएगी 0 to 1 के बीच में, जिसकी वजह से सी ऑप्शन ठीक नहीं आएगा। डी ऑप्शन अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो डी ऑप्शन में फंक्शन बहुत प्यारा दिया हुआ है। मैं इस पूरे फंक्शन को hx का नाम दे देता हूं, तो आप नोटिस करेंगे h ऑफ x में जब आप x को 0 डालेंगे, जैसे आपने x को 0 डाला ये खत्म हो गया, ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 0 to power 2 f of t cos of t। अब हमारे को f of t 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा होता है, हमारा cos of t 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा होता है। 0 to power 2 में ये चीज पक्का पॉजिटिव आएगी, इसकी वजह से ये चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मतलब वो जो फंक्शन में h of x दिया था वो 0 पे पक्का नेगेटिव वैल्यू देगा। लेकिन वहीं पे अगर आप x को 1 डालेंगे तो हमारे पास h of 1 क्या हो जाएगा, h of 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to power 2 minus 1 f of t times cos of t dt हो जाएगा। अब हमें पता है ये चीज 0 to 1 के बीच में लाई करती है, ये चीज भी इस इंटरवल में 0 to 1 के बीच में लाई करती है, तो इनका प्रोडक्ट भी 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है पक्का 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। 1 माइनस दैट थिंग पक्का आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब h of 1 पॉजिटिव हो जाएगा। h of 0 नेगेटिव था, तो पक्का है हमारा फंक्शन 0 to 1 के बीच में एटलीस्ट एक बार पक्का 0 हो रहा होगा, जिसकी वजह से हमारा डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। आई होप आपको ये सवाल पसंद आया होगा। इसी सवाल की एक एक्सटेंशन और है जो जी एडवांस 2016 में हमसे पूछी गई थी इस क्वेश्चन के जरिए। वो क्या कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x in a closed interval 0 1 for which this function is equal to this। मतलब एक्चुअली में हमसे वो इस इक्वेशन की रूट्स मांग रहा है। इसका तरीका क्या है, बड़ा बेहतरीन तरीका। आप क्या कीजिए, इस पूरे फंक्शन को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे यहां पे ट्रांसफर होगा ये चीज ऐसे ऐसे और ये ऐसे हो जाएगी। पिछले इक्वेशन के रूट्स निकालें या इसके निकालें, बात एक ही।
बस इसमें ट्रिक ये है कि इस पूरे फंक्शन को आप एक नया फंक्शन एफ एक्स मान ले, मतलब एफ एक्स को बेटा मैं नाम देना जा रहा हूं क्या, मेरे पास 0 से x में ऊपर क्या आएगा, t के नीचे 1 प्लस टी की पावर 4, साथ में dt निकल के आएगा एंड माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे इंटरमीडिएट थ्योरम। तो आप नोटिस करेंगे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या आएगी, एफ ऑफ 0। आप ध्यान से देखिए एफ ऑफ 0 क्या आएगा, 0 से 0 में ये चीज खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये चीज वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब यहां पे सिर्फ 1 रह जाएगा, मतलब एफ ऑफ 0 तुम्हारे पास आ गया 1। लेकिन ध्यान से देखिए एफ ऑफ 1 क्या निकल के आएगा, एफ ऑफ 1 पे क्या होगा, ये चीज हमारे पास हो जाएगी 0 से 1 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt, और ये माइनस 2 प्लस 1 यहां पे माइनस 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए हमें पता है 0 to 1 के बीच में टी स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर 4 से छोटा रहता है, मतलब ये जो फंक्शन है हमारे पास पक्का 0 to 1 के बीच में रहेगा। 0 to 1 में इसकी इंटीग्रेशन भी 0 to 1 के बीच में रहेगी, सो दिस माइनस दिस पक्का हमारे पास नेगेटिव आएगा। मतलब हमारा जो एफ ऑफ 1 है वो हमारे पास पक्का नेगेटिव आने वाला। एफ ऑफ 0 1 था, मतलब एफ ऑफ 0 हमारे पास पॉजिटिव था और एफ ऑफ 1 नेगेटिव है, तो पक्की बात है 0 to 1 के बीच में क्योंकि हमारा फंक्शन कॉर्डिनेट्स है तो वो पक्का एटलीस्ट एक बार 0 होके जाएगा। मतलब इस इक्वेशन का आपको एटलीस्ट एक रूट तो पक्का मिल जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली पूछे गए उसका आपको टेक्निक क्या है, उसकी टेक्निक ये कि आप अपने इस फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालिए। आप जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे आप नोटिस करेंगे वो क्या निकल के आएगा, एक्स पुट हो जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये जो एफ डैश एक्स है क्लोज इंटरवल 0 1 में, नोटिस करेंगे ये वाली जो चीज है हमारे पास 0 to 1 के बीच में रहेगी। इवन अगर आप कंप्यूट करेंगे इवन हाफ से छोटी आएगी, मतलब ये जो एफ डैश एक्स है आपका 0 to 1 के बीच में नेगेटिव आएगा। मतलब हमारा जो फंक्शन एफ एक्स हमने निकाला हुआ था वो 0 to 1 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा। अब फंक्शन क्या है, 0 पे आपके पास पॉजिटिव हो रहा था और 1 पे आपके पास नेगेटिव हो रहा है, और वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता हुआ जाएगा तो हमारे एक्स एक्सिस को वो एग्जैक्टली एक बार काट के जाएगा, जिसकी वजह से इस इक्वेशन का आपको क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में एग्जैक्टली एक रूट मिलेगा। आई होप आपको ये सवाल पसंद आया एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया सो काइंडली आप इस वीडियो को थम्स अप करके लाइक जरूर दें। अगर आपके बहुत पसंद आया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप झटपट से ये जानना चाहते हैं कि हमारी वीडियोस कब आती हैं तो आप अपने इस स्क्रीन पे दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। सो टिल देन आप प्लीज घर रहिए, सुरक्षित रहिए, मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए। फॉर द नेक्स्ट टाइम हम अगली बार आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे, क्लास 11th का एक बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून।